और अब बात कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी के एटम बम की। दरअसल बिहार में कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन वोटर लिस्ट के मुद्दे पर सियासी घमासान मचा हुआ है और अब लड़ाई एटम बम वर्सेस एटम बम हो गई है। राहुल गांधी ने दावा किया कि उनके पास वोट चोरी के मामले में चुनाव आयोग के खिलाफ सबूतों का एटम बम है। वहीं राहुल की राह पर चलते हुए आरजेडी और जमाते इस्लामी भी चुनाव आयोग पर आरोपों के तीर छोड़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है, मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप वाला एटम बम फोड़ा तो सियासत में नया भूचाल आ गया। राहुल गांधी ने दावा किया कि चुनाव आयोग ने वोट की चोरी की, इसी ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया। इसी के खिलाफ पुख्ता सबूत मौजूद हैं। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूँ, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी कर रहा है। बिहार चुनाव की तैयारियों के बीच राहुल गांधी ने बीजेपी के बहाने इलेक्शन कमीशन पर ऐसा हमला बोला कि मुद्दा गर्म हो गया और बीजेपी के साथ साथ सहयोगी पार्टियां भी आक्रामक हो गई। राहुल से सीधा पूछा गया कि अगर एटम बम है तो बचाकर क्यों रखा है। उनके पास न कोई तथ्य है न सबूत है, सनसनीखेज बातें करना उनकी पुरानी आदत है। मैं तो राहुल जी से यही कहूंगा कि जल्दी से जल्दी एटम बम फोड़ दीजिए, विलंब मत कीजिए, बस अपने आप को संतुलित और सुरक्षित रखिए। इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है, मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान। राहुल गांधी जी भी बेचारे वो टुकड़ा लेके घूम रहे होंगे जो कि दिखा देंगे, दिखा दे। जो सामान है तो उसको दिखाओ, अगर आपके पास प्रूफ है, एविडेंस है तो उसको दिखाओ। खाली कह क्यों रहे हो, उसको दिखाना चाहिए उनको। राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग भी एक्शन में आया और उनके पत्र भेजने वाली बात को सिरे से खारिज कर दिया। राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने पत्र भेजा, राहुल गांधी ने पत्र का जवाब नहीं दिया। इसी ने कहा राहुल बेतुके आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग को कोई पत्र नहीं लिखा गया, ईसी कर्मचारियों को धमकाया जा रहा है। कर्मचारियों को धमकाना निंदनीय है। मामला चूंकि वोट चोरी से जुड़ा था और बिहार में नई वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट पर पहले ही बवाल मचा हुआ है, ऐसे में तेजस्वी यादव ने भी नया शिगुफा छोड़ते हुए दावा किया कि उनका नाम भी वोटर लिस्ट में नहीं है। ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? तेजस्वी यादव जान चुके हैं कि इस चुनाव में वो जीतने वाले नहीं, इसलिए चुनाव आयोग को लेकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। चुनाव आयोग के बारे में पहले भी एसआईआर मुद्दे पर उन्होंने भ्रम पैदा किया और आज भी उन्होंने भ्रम पैदा करने की कोशिश की। हालांकि राहुल की तरह तेजस्वी के दावे को भी चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया। इसी की तरफ से तेजस्वी को जवाब देते हुए कहा गया कि हमारे संज्ञान में आया है कि तेजस्वी यादव ने एक दावा किया है कि उनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है। उनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में क्रमांक 416 पर दर्ज है, इसलिए ये दावा कि उनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं है झूठा और तथ्यात्मक रूप से गलत है। मगर सियासी समर से ठीक पहले वोट की चोट करने में सिर्फ सियासतदान ही पीछे नहीं रहे। जमाते इस्लामी हिंद ने भी आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट से मुसलमानों के जानबूझकर नाम काटे गए। बिहार में जो कुछ सामने आ रहा है और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन इस पूरी एक्सरसाइज को कर रहा है, उससे ये अंदेशा है कि बहुत बड़ी संख्या में जो वैलिड वोटर्स हैं उनको
वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। और विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय जिन इलाकों में ज्यादा बड़ी संख्या में है, उनका सेलेक्टिव डिलीशन का खतरा इससे पैदा हो गया है। दरअसल ये सारा दांवपेच बिहार चुनाव को लेकर है, जिसके तहत स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की शुरुआत की गई है। देश में पहले भी चुनाव आयोग इस तरह के क्रियाकलाप करता रहा है, मगर इसे इलेक्शन में हार की आशंका का है या फिर जनता को गुमराह करने का तरीका। कुछ राजनीतिक दल और धार्मिक संगठन अभी से संवैधानिक प्रक्रिया में खलल डालने की कोशिश में जुट गए हैं। इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है, मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।